आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमी कंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली हमारे पास सेमी कंडक्टर डायोड क्या है, व्हाट डज अ सेमी कंडक्टर डायोड वर्क, यानी उसकी प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, ये सब देखेंगे। उसके बाद व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, उसके बाद फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड डायोड, और एट द लास्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर डायोड की। सबसे पहले है सेमीकंडक्टर डायोड। अब हमें पता है डायोड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में यूज़ होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं करंट को एक ही डायरेक्शन में, वन वे जो है वो करंट के डायरेक्शन को अलाउ करते हैं। अ डायोड इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विवेलेंटली डोप्ड पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो डायोड है वो हमारे पास बनता है डोपिंग से, जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। A PN junction simply consists of a single crystal of silicon or germanium doped in such a way that one half of it is p-type and other is n-type। यानी हम किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो क्रिस्टल है उसमें डोपिंग करेंगे, यानी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और इस तरह से ऐड करेंगे कि उसका हाफ जो है रीजन वो p-type बन जाएगा, और क्रिस्टल का दूसरा रीजन, दूसरा हाफ रीजन जो है हमारे पास एन टाइप बन जाएगा। ये हमारे पास है सेमीकंडक्टर डायोड। अब पी टाइप रीजन क्या है और एन टाइप रीजन क्या है, और किस तरह से जब हमने इम्प्योरिटी ऐड की, इन दोनों की वर्किंग क्या है, वो सब हम आगे इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में क्रिस्टल है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, लेट्स सपोज ये सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की, तो हमारे पास यहाँ पे बना पी टाइप रीजन और यहाँ पे बना एन टाइप रीजन। जब हम डोपिंग ऐड करते हैं तो सबसे पहले ये दोनों रीजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इन दोनों न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जैसे ही जंक्शन फॉर्म करती है, यानी एन टाइप और पी टाइप रीजन बनते हैं इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद क्रिस्टल में, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप रीजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एन टाइप रीजन में, और पी टाइप रीजन में प्रोटॉन है, होल्स जिन्हें हम प्रोटॉन करते हैं, जिन पे पॉजिटिव आयन, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप रीजन में से अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव आयन्स की तरफ पी टाइप रीजन में जो मौजूद हैं, तो क्या होगा कि होल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, एन टाइप रीजन में होल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लीव करके हमारे पी टाइप रीजन की तरफ मूव करेंगे, तो पी टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे यहाँ होल क्रिएट होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा कि एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, तो जो और फर्दर जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन को रोक देगा। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बनने की वजह से और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स की तरफ मूव करने से रोकेगी, और इसे हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन, जो कि हमारे पास है हमारा पोटेंशियल बैरियर, जिसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन करंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी ना इलेक्ट्रॉन इस रीजन से गुजर के पी टाइप रीजन में जाके होल्स को फिल कर सकेंगे, और ना ही हमारे पास क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे, यानी इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, और डिफ्यूजन करंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब इसकी जो वर्किंग है ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन एक मरतबा फिर हम देख लेते हैं। व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज़ डोप्ड एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन टेक प्लेस। वन हाफ ऑफ इट इज़ पी टाइप एंड अदर हाफ इज़ एन टाइप। वही बात कि जब हम क्रिस्टल में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो एक फिनोमिना जो होता है हमारे पास, एक पूरा जो है वो प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है कि इसका एक रीजन जो हमारे पास है पी टाइप बन जाता है, और दूसरा इसका जो अदर हाफ होता है वो है एन टाइप रीजन। पी टाइप में प्रोटॉन और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। एज सून एज जंक्शन इज फॉर्म, सम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप रीजन डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन टू फिल द होल्स ऑन पी टाइप रीजन। यानी जैसे ही जंक्शन बनती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एन टाइप रीजन में से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि पी टाइप रीजन की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे होल्स को फिल करने के लिए। Before diffusion current across the
जंक्शन बोथ एन टाइप एंड पी टाइप रीजन्स वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से जो हमारे पास डिफ्यूजन करंट जो है वो जनरेट हुआ है, उससे पहले जो दोनों रीजन थे वो क्या थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब डिफ्यूजन करंट क्या है हमारे पास, a diffusion current results from a difference in concentration of charge carriers in adjacent areas of crystal lattice in a semiconductor। यानी जो हमारे पास सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो दोनों एन टाइप और पी टाइप रीजन है, उन दोनों के दरमियान जो चार्जेस हैं उनकी कंसंट्रेशंस में जो डिफरेंस है, यानी डिफरेंस की वजह से उन कंसंट्रेशन में जो हमारे पास करंट क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। However, the electron diffusion to p-type side across the junction leave positive ions। यानी जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे डिफ्यूजन उनकी पी टाइप साइड की तरफ, तो वो क्या करेगा कि पॉजिटिव आयंस क्रिएट करेगा बिहाइंड दैम ऑन एन टाइप साइड एंड क्रिएट नेगेटिव आयंस ऑन साइड ऑफ junction। Thus, the positive potential of positive ions on n-type side stop further diffusion of current, further diffusion of holes, and negative potential of negative ions on p-type side of junction stop further diffusion of electron because of electrostatic repulsion। यानी यही जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, यही जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जब यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएंगे एन टाइप रीजन में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी टाइप रीजन में, जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा, तो क्या होगा कि फ़र्दर जो डिफ्यूजन है वो करंट की वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो रही है जो फर्दर जो है वो करंट को जनरेट होने से रोक रही है। अब वही बात के जो डिप्लेशन रीजन है वो स्टॉप करती है, स्टॉप द डिफ्यूजन करंट और एम्प्टी ऑफ चार्ज कैरियर्स। और पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव आयन ऑन एन टाइप साइड and negative ion on p type side of depletion region। It stop the diffusion of charge carrier। पोटेंशियल बैरियर एक्चुअली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल की नेचर क्या है जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की है, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल और अमाउंट ऑफ डोपिंग, यानी हमने कितनी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जो है वो क्रिस्टल में ऐड की है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ जंक्शन डायोड, इसको ये रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है हमारे पास जंक्शन पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड का, जिसमें ये हमारे पास है कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज एन टाइप रीजन और ये है एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज पी टाइप रीजन। अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस कब होती है और रिवर्स बायस कब होती है, हम ये देखेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम है जिसमें हमारे पास जो पी टाइप रीजन है हमारे पास, जिसमें होल्स होते हैं, वो कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो एन टाइप रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कनेक्टेड है हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब क्या होगा कि जैसे वर्किंग इसकी स्टार्ट होगी तो बैटरी की जो ईएमएफ है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो रिपल्शन क्रिएट कर सके। यानी जब हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि क्योंकि जो पी टाइप रीजन है उसमें होल्स हैं और वो जो है कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो इस वजह से रिपल्शन की वजह से जो हमारे पास होल्स हैं वो क्या करेंगे कि मूव करेंगे टुवर्ड डिप्रेशन रीजन, और यहाँ से सेम फिनोमेना यहाँ भी परफॉर्म होगा कि नेगेटिव जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं, वो कनेक्टेड हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसलिए रिपल्शन की वजह से वो क्या होंगे कि डिप्रेशन रीजन की तरफ मूव करेंगे, और इससे क्या होगा कि बैटरी की जो ईएमएफ है वो डिप्रेशन रीजन में मौजूद जो हमारे पास रिपल्शन फोर्स है उससे ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो डिप्रेशन रीजन को क्रॉस करके क्या पी टाइप रीजन में चले जाएंगे और वहाँ पे मौजूद होल्स को फिल करेंगे, और ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे पास करंट है वो जनरेट होना शुरू होगा, और क्या होगा कि जो हमारे पास जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास करंट जनरेट हो रहा है। ये है हमारे पास फॉरवर्ड बाइस जंक्शन डायोड, जिसमें जो है डिप्रेशन रीजन जो है
उसकी जो विड्थ है यानी डिप्रेशन रीजन का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उसकी विड्थ कम हो जाती है और जो एन टाइप रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं टुवर्ड पी टाइप रीजन। और फिर क्या होता है कि हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है और इसे ही हम फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड कहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास रिवर्स बायस जंक्शन डायोड है उसके अंदर फिनोमेना थोड़ा सा इससे ऑपोजिट है। वो ऐसे कि इसमें हम जो पी टाइप है उससे कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और जो एन टाइप रीजन है उसे कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि पी टाइप रीजन में मौजूद जो होल हैं वो जो कनेक्ट होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसलिए हमारे पास यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगी बल्कि अट्रैक्शन होगी। यानी वो क्या करेंगे कि जो होल्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे एन टाइप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो डिप्रेशन रीजन की तरफ मूव करने की बजाय उससे अवे मूव करेंगे। इससे क्या होगा, जो डिप्रेशन रीजन है यानी हमारे पास ये एरिया उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि करंट जो है वो जनरेट नहीं होगा। रिवर्स बायस में करंट जनरेट नहीं होगा डिप्रेशन रीजन के ज़्यादा हो जाने की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो है होल्स जो है वो फील नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप रीजन में से इलेक्ट्रॉन होल फील नहीं कर रहे और इस वजह से क्या होगा, कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। तो ये हमारे पास है रिवर्स बायस जंक्शन डायोड। अब फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड और रिवर्स बायस जंक्शन डायोड दोनों की अपनी वर्किंग है और फर्दर इनकी एप्लीकेशन भी हैं। तो डिटेल में हम फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं, हम इसकी बेसिक जो है वो वर्किंग देख रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन डायोड की। तो जो डायोड की एप्लीकेशन है कि डायोड जो है वो यूज़ होते हैं रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन में यूज़ होते हैं, सिग्नल लिमिटर में यूज़ होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स में यूज़ होते हैं, स्विचेस में यूज़ होते हैं, सिग्नल मॉड्यूलेटर्स और डीमॉड्यूलेटर्स में यूज़ होते हैं और ऑसिलेटर्स में यूज़ होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ डायोड, ये सबसे पहले शुरू में हमने डेफिनेशन में देख लिया था कि वो है कि इट्स टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा उसकी डेफिनेशन को। सबसे पहले देखा हमने कि सेमीकंडक्टर डायोड एक्चुअली है क्या, फिर उसकी वर्किंग देखी, कंस्ट्रक्शन देखी कि और उसके करैक्टरिस्टिक्स देखी। करैक्टरिस्टिक्स यानी उसके रीजन्स पी टाइप ऑफ और एन टाइप रीजन्स जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद देखा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो जंक्शन डायोड हैं वो क्या हैं और उनमें करंट कैसे जनरेट होता है और किस में करंट जनरेट नहीं होता। और उसके बाद एप्लीकेशंस देखी सेमीकंडक्टर डायोड की कि हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं।